हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। यानी क्वेश्चन में जब कैश प्राइस गिवन ना हो तो हम लोग कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो मेथड है, एक है एन्युटी मेथड और दूसरा है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड बाद में, आज हम लोग सीखेंगे एन्युटी मेथड से कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, एन्युटी मेथड बाय एन्युटी मेथड। कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश प्राइस इक्वल टू अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी वैल्यू। क्वेश्चन में अगर आपका डाउन पेमेंट हो तो डाउन पेमेंट हम लोग को बाद में ऐड कर देना होगा। ये रहा, एक एग्जांपल से हम लोग बात को समझते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स 40,000 का अगर 3 इंस्टॉलमेंट है और डाउन पेमेंट अगर 30,000 का पेमेंट किया गया है, 5% फॉर 3 इयर्स के लिए, एन्युटी वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है 2.72325, तो हम लोग कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, इससे पहले अगर एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम लोग ये एन्युटी वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसके लिए 3 एन्युटी वैल्यू आप याद रखना, क्वेश्चन में एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एन्युटी वैल्यू फॉर 3 years, 4 years, for 5 years at the rate of 5%, at the rate of 5%। 3 years का तो हो जाएगा 2.72325, 4 years के लिए 3.54595, 5 years के लिए 4.329477। तो ये एन्युटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ना हो तो ये 3 अगर आप याद रखें तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। एग्जाम में जनरली गिवन होता है, लेकिन खैर। तो यहाँ एन्युटी वैल्यू होता क्या है? ये 2 साल के लिए किस एक पर्टिकुलर परसेंट के हिसाब से एन्युटी वो लोग कैलकुलेट करके ही हम लोग को देते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना नहीं है। चलो, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को अगर कैश प्राइस कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा? कैश प्राइस इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, बोले तो 40,000, 40,000 का 3 इंस्टॉलमेंट आप देख रहे हैं, इनटू एन्युटी वैल्यू 2.72325। क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है तो हम लोग को डाउन पेमेंट प्लस कर देना पड़ेगा 30,000 का। 40,000 इंटू 2.7, ये एन्युटी वैल्यू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 1,08,930 आ जाएगा, प्लस हम लोग ये 30,000, तो हमारा कैश प्राइस 1,38,930 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट सारे अलग अलग 3 इंस्टॉलमेंट के लिए कितना होगा वो तो हम लोग को अलग से फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। एक फुल क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए। फर्स्ट अप्रैल 13 को रेलवे ने कुछ ठेला खरीदा है, कुछ ठेला खरीदा है हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पर। 25,500 रुपया जो है इन्होंने हायर परचेज प्राइस पे किया है। टोटल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन लोगों ने पेमेंट किया है।
जो इंस्टॉलमेंट है वो कंबाइनिंग द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, यानी सारे ही इंस्टॉलमेंट में जो है प्रिंसिपल का यानी कैश प्राइस का भी अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है, यानी ये ऐसे इंस्टॉलमेंट है विच हैव और विच आर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम है सालाना, और एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 5 ईयर्स के लिए 5% के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए गिवन है 2.72325। कैलकुलेशन करते हैं अब हम लोग कैश प्राइस का, बाकी काम आगे का। तो कैश प्राइस इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 25,500 डिवाइड बाई 3, एक इंस्टॉलमेंट आपका 8,500 रुपये का हो जाएगा। कैश प्राइस अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट यानी 8,500 इंटू एन्युटी वैल्यू यानी 2.72325, और ये कैश प्राइस कैलकुलेट होकर के आएगा 23,147 रुपया, 23,147 रुपया 63 पैसा। हम लोग इसको राउंड अप कर लेंगे 23,148, यानी 23,147 48 कर देंगे हम लोग इसको। चलो जी, अब हम लोगों को ये तो आपका कैश प्राइस हम लोग कैलकुलेट हो गया है। अब हम लोगों को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है सारे 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जनरल एंट्री में इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग से ड्यू कर सके, और जब हम लोग वेंडर अकाउंट बनाएंगे या इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो वहां भी अलग से इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग उसमें एंट्री कर सके। चलो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले जो हम लोगों ने सीखा है वैसे ही करना है। ईयर, कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू, फिर इंटरेस्ट, और इसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश वैल्यू या फिर कैश प्राइस। ईयर डेट क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल 2013, तो 1 अप्रैल 2013 को हम लोगों ने कैश प्राइस 23,148 है, तो 23,148 रुपये का 5% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1157, 1157 रुपया हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट हमारा सारा 8,500 का है, जिसमें कि 1157 रुपया हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमारा कैश प्राइस कितना आ जाएगा जी 7343 हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए फर्स्ट ईयर को हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी बोले इस दिन हम लोगों ने खरीदा था, अब 31 मार्च 2014 को हम लोगों ने लेस कैश पेड हम लोगों ने पे किया है 7343 हम लोग पे करेंगे, तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 15,805। अब 15,805 पर हम लोग 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो 790, 8,500 में हमारा 790 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कैश वैल्यू इसमें हो जाएगा आपका 7,710।
31 मार्च 2015 को हम लोग फिर से लेस कैश पेड, हम लोग फिर से कैश पे करेंगे 7710, तो बचेगा 8095। 8095 ये हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा है, तो इसके लिए हम लोग फिर से अब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। 8000 हम लोग को पता है 8500 रुपये का, 8500 रुपये का हमारा इंस्टॉलमेंट है, और लास्ट कैश वैल्यू जो हमारा है वो 8095 है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा हमारा 405, 405 रुपया। लास्ट कॉलम में अगर आप चाहें तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर जर्नल एंट्री करना हो या अकाउंट में हम लोगों को एंट्री करना हो तो अलग से जो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को ज़रूरत था वो अलग से अमाउंट इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन में हम लोगों को हायर वेंडर अकाउंट बनाने को कहा है, तो हम लोग हायर वेंडर अकाउंट बना लेंगे जी। चलो आइए, हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। सबसे पहले हम लोग जब ठेला खरीदेंगे तो हम लोग एंट्री डालेंगे ठेलाज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। वेंडर को हम लोगों ने क्रिएट किया है तो हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड में बाय ठेलाज अकाउंट। बाय ठेलाज अकाउंट हम लोग कर लेंगे। ठेला हम लोगों ने खरीदा है, यहाँ हम लोग कैश प्राइस डालते हैं। कैश प्राइस जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 23,148। ये 1 अप्रैल 2013 का इवेंट है, घटना है। इसके ठीक बाद हम लोग 1 साल वेट करेंगे तो फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, यानी 31 मार्च 2014 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हम लोगों ने पहला कैलकुलेट किया है 1157, तो 1157 इंटरेस्ट हम लोग ड्यू कर देंगे। तो 24,305। ये 24,305 टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग 8,500 का पेमेंट करेंगे। टू बैलेंस CD कैरी डाउन करेंगे। ये 31 मार्च 2014 का है। $15,805। डेट सेम डेट को हम लोग कैरी डाउन करेंगे।
बाय बैलेंस, अब ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन कर देंगे 15,805। फिर 31 मार्च को 2015 को ही इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमारा है 790 का इंटरेस्ट है। $16,595 पेमेंट करेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 8,500, फिर टू बैलेंस CD, डेट 31 मार्च 2015, 16,595। $8,095 बचेगा हमारा। फिर इसको बाय बैलेंस BD कर देंगे 8,095, डेट 1 अप्रैल 2016 को। फिर 31 मार्च 2017 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 405 रुपये का हमारा तीसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। 8,500 हम लोग को लास्ट अमाउंट विच इज़ पेबल टू हायर वेंडर पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 8,500 ये तीसरा और लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे 31 मार्च 2000। ये 14, फिर 15, फिर 16, ये 16 होगा। 16, ये 15, ये 16, यहाँ डेट गड़बड़ हो गया। ये 15 और ये 16, तो 31 मार्च 16 को हम लोग पे करेंगे और फिर हमारा ये अकाउंट बनकर तैयार है। अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट हम लोगों ने पहले जैसा ही बनाया है। नया हम लोगों ने आज सीखा है इन कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, यानी क्वेश्चन में अगर कैश प्राइस गिवन ना हो, दो मेथड है, एक है रिवर्स मेथड, दूसरा एन्युटी मेथड। आज हम लोगों ने एन्युटी मेथड देखा है। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन के साथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक साथ आ गया, और अकाउंट हम लोगों ने जो बनाया है हायर वेंडर अकाउंट, आप उसका स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने एन्युटी मेथड के तहत कैलकुलेशन सीखा है कैश प्राइस का। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्स मेथड से कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इसके बाद फिर हमारा डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट वगैरह है वो हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम लोग बात करेंगे। आपको किस टॉपिक पर या चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर हमारे वीडियोस में अगर कहीं कोई अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्वेश्चन में, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।